और सोशल मीडिया हैंडल भी आप यूज कर सकते हैं, ट्विटर के जरिए बता सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तमाम जगहों के ऊपर ये सवाल इस वक्त राउट हो चुका है। सही जवाब देने वाले को मिलेगा खालिद स्वीट्स की जानिब से ये मीठा सा तोहफा और अरूबा फैशन वेयर की जानिब से एक जर्सी साइंड बाय मोहसिन हसन खान साहब। सर, पहला क्वेश्चन लेकर आपके पास आऊंगा और उसकी वजह यह है कि आप क्रिकेट से डायरेक्टली जुड़े रहे हैं, बोर्ड से डायरेक्टली जुड़े रहे हैं। ये कौन सा पैनिक बटन प्रेस हो चुका है बोर्ड का कि इतनी उथल पुथल जो है वो हो रही है, टीम इनकी समझ में नहीं आ रही है, बना नहीं पा रहे हैं, कोच इनके जो हैं वो फॉरेन कोच हैं, वो तो फड्डे निपटाने में लगे हुए हैं कि चलो भाई शादाब बाबर आप झगड़े ना करो, रिलैक्स हो जाओ, फखर को कुछ ना कहो। ये ड्रेसिंग रूम की भी जो है वो बड़ी बातें सामने आ रही हैं, क्या चल रहा है ये? ऑनेस्टली बहुत अपसेटिंग है, बहुत अपसेट करने वाली बात है कि अच्छी बनी ज़बरदस्त टीम जिसमें सारा मटेरियल है, पेस अटैक भी, बैटिंग लाइनअप भी, स्पिन अटैक भी, टॉप क्लास टीम है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से टीम में सारी गड़बड़ी पैदा हुई जो हमें ग्राउंड पे नज़र आ रही है परफॉर्मेंस की शक्ल में, पैथेटिक। एक तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि जो एक्सपर्टीज़ हैं टीम के साथ, देखिए हमारे खित्ते में दो ममालिक ऐसे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका, जहाँ पे ग्राउंड सॉफ्ट है। जैसे इंग्लैंड में और न्यूजीलैंड में ग्राउंड सॉफ्ट है। वहाँ जब फास्ट बॉलर्स लिए जाए जाते हैं तो हमेशा उनका बैकअप हमेशा लेके जाया जाता है, बिकॉज सॉफ्ट मिट्टी पे भागना फ़हीम आसान नहीं होता। और आपको पता है हमारे जैसे शाहीन है, रऊफ़ है, ये नसीम शाह है, ये ऑलमोस्ट 100 मीटर का स्प्रिंट मारते हैं। एग्जैक्टली। और एक सॉफ्ट ग्राउंड पे जब आप भागते हैं तो आपको भागने में जब पाँव निकाल के फिर दूसरा भागना पड़ता है ना, आई टेल यू व्हाट, जितना आपके 4 ओवर में एनर्जी जाती है उतनी आपके 1 ओवर में एनर्जी चली जाती है। एग्जैक्टली। हमारी जो ग्राउंड हैं पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे इंडिया के समय, उधर बहुत कम्फर्ट, इवन फॉरेनर्स आके फास्ट बॉलर्स बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं कि उसमें सॉफ्टनेस भी नहीं है, हार्डनेस भी नहीं है, बड़े इवनली पॉइज्ड ऐसे ग्राउंड आप कर लेते हैं। तो जब आपको पता है आप श्रीलंका जा रहे हैं, आपके पास 3 ट्रम्प कार्ड हैं आपके, शाहीन, नसीम शाहीन, रऊफ़, हारिस रऊफ़, और ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स जिन्होंने प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। आप उनके ऊपर आप पहले मैचेस से आप उनको खिला देते हैं। नेपाल के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हैं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हैं, तो आपने तो उनको वर्किंग हॉर्स बना दिया। ऐसा ही। अब वर्किंग हॉर्स अगर इन दोनों में से देखा जाए, शाहीन में और नसीम शाह में, तो तीसरा वर्किंग हॉर्स हारिस सोहेल है, जो उससे आप अगर 20 ओवर का भी स्पेल करा लें वो आके करता रहेगा, ठक ये दे। बट नॉट दीज टू। आपने इतने क्रूशल सिचुएशन से पहले वर्ल्ड कप आपका हमारा सर पे रखा हुआ है, आपने तीनों हमारे मेन जो ट्रम्प कार्ड थे फास्ट बॉलर, जिसके ऊपर एक तरह से फ़हीम ये भी कह सकते हैं आप हार और जीत को बैंक कर रहे थे कि हमारी इतना ज़बरदस्त पेस अटैक है कि ये स्टार्ट भी अच्छा देगा, रन थ्रू भी करेगा और ये पाकिस्तान टीम को मैच जिता के देगा। रेस्ट तो बिल्कुल भी दिया, अफगानिस्तान की सीरीज भी खिलाई है। तीनों को अनफिट करा दिया है। और जबकि बारिश, आपको पता है यहाँ से पता चल गया था कि श्रीलंका में बारिशों का अंबार लगा हुआ है, बारिश पे बारिश हो रही है, यानी कि ग्राउंड और सॉफ्ट। उस सॉफ्ट मैच में ये देखिए, मैं टेक्निकल बात कह रहा हूँ फ़हीम, के बेटा के ये देख सुनने में तो बड़ी आसान बात लगी, लेकिन उनसे पूछें जो भाग के ओवर करते हैं। एक टेक्निकल जाहिर सी बात है, इसमें एक लॉजिक है कि जब आप अपना पाँव धसाएंगे और उसको निकालेंगे रेत में से और फिर 100 मीटर का स्प्रिंट मार रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके ऊपर आपकी कितनी एनर्जी लगेगी। उसके बाद आप फील्डिंग भी कर रहे हैं बाहर। 50 ओवर की क्रिकेट है, ये भी नहीं कि 20 ओवर की हो कि ऐसे ख़त्म हो गई 1.5 घंटे में आपका फील्डिंग सेशन, सब मिला के 3 घंटे में मैच ख़त्म हो गया। 50 ओवर की क्रिकेट, यकीन कीजिए बहुत से टेस्ट मैचेस में फ़हीम, बहुत सी टीमें 50 ओवर से पहले, टेस्ट के मैच की बात बता रहा हूँ, उससे पहले आउट हो जाती हैं, इतना बड़ा इसे वो नंबर ऑफ ओवर्स है। तो आपने सबसे बड़ा कि आपके पास मेंटली वो 16 में 15 में कम से कम 2 रिजर्व और फास्ट बॉलर्स होने चाहिए थे, जिसको किसी में शाहीन को जगह किसी को खिलाते, किसी में नसीम की जगह। अब शुरू से खिलाने के बाद दूसरी चीज़, आप मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं अपने दिल से एक बात कर रहा हूँ कि मुझे देख के अफसोस क्या हो रहा है कि एक बनी बनाई अच्छी टीम को आपने तितर बितर कर दिया। आपने कॉन्फिडेंस छीन लिया सारे उनसे मैचेस हारने की वजह से। पब्लिक में कॉन्फिडेंस लोग नाउम्मीद हो गए कि यार किस तरह हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे खेल के हम क्या जीतेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान मेरा मज़हब के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिकेट है पाकिस्तान में। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपकी प्लानिंग क्या थी? आपको पता है सॉफ्ट ग्राउंड पे जा रहे हैं, वहाँ पे बारिश भी है, आपको मिलेगा। और मैं आज ये बात कह रहा हूँ, उस दिन मैंने नहीं कही थी जब, और फ़हीम अशरफ को जब रिप्लेस करके नवाज़ को लेके आए थे, श्रीलंका में विकेट्स आपको कभी बाउंसी और फास्ट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे क्या मिलता है, हवा में स्विंग मिल जाती है और ऑफ द विकेट मूवमेंट मिल जाती है। अदरवाइज ये नहीं कि झुप फास्ट बॉलर का गेंद निकल रहा है।
तो जिस तरह इंडियंस ने आप देखिए क्या बॉलिंग हमको की, हमको 130 करना मुश्किल हो गए थे उनके खिलाफ, और उन्होंने हमारे खिलाफ 350 लगा दिए क्रूज करके। पेसर थे ना हमारे, तो सबको यूज किया उन्होंने, सबको यूज, सबको उन्हीं के जो पावर है उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल, उन्हीं के खिलाफ सिर्फ बैट रख के मारे। बिल्कुल क्या, और उसकी वजह क्या थी? बिकॉज थकावट थी, बिल्कुल मेंटल थकावट। और मैं फिर एक बात यहाँ ज़रूर कहता जाऊँ, बिकॉज मैंने जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, थोड़ी बहुत मुझे समझ है, जब आपका ये सुकून से है ना दिमाग, तो पूरा बॉडी आपका अनईजी हो जाता है। बिलीव मी और नॉट, पूरा बॉडी आपका अनईजी हो जाता है अगर आपका मेंटल आपको सेटिस्फैक्शन या सुकून नहीं है या आप कॉन्फिडेंट नहीं है। जब भी कहते हैं मेंटल टफनेस पे, मैंने जो काम किया था ये किया था, लड़कों को मेंटली ऐसा उठाया था कि टाइगर हो तुम शेर हो, मोराल बुलंद कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो ये मैं कह रहा हूँ, एक तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि बनी बनाई एक अच्छा कॉम्बिनेशन को आपने तितर बितर कर दिया अपनी नॉन प्रोफेशनल अप्रोच के साथ। और मैं इसमें टोटली आई एम सॉरी टू से, मेरे पाकिस्तान की टीम या हमारे पाकिस्तान की टीम जब कोई ख़राब करता है तो मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। किसने खराब किया? ये कोचेज ने, आपके कोचेज की आप बताइए इनपुट तो क्या है? तो मिन्नतें तरले करके आप लेकर आए, वो तो आने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल, उसमें क्या हुआ, किसकी गलती है? हमारी गलती। कि आप एक कोचेज अगर नहीं आना चाह रहा कोई, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए? जो लाए थे वो बेचारे 2 हफ्ते में चले गए। नहीं बस चले गए। और दूसरी बात मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको फ़हीम ऐसी बात है, हमारे मुल्क में क्या नहीं है, हमारे पास ये यंग लड़के बड़े अच्छे कोचेज हैं, इनको आप ये एक जॉब दे दें, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। हमारे कुछ एक्स प्लेयर्स हैं, उनको आप ये जॉब दे दें कि एक आप मेंटोर बना दें, एक अपना बना दें। सारी इंडिया के पास एक फॉरेन कोच आपको नज़र नहीं आएगा। नहीं आएगा। उन्होंने शुरू में लिए, अपने को ग्रूम कराया। धोनी के बाद से नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं कह भी चुका हूँ पहले फ़हीम, कि मेरी प्लान था कि मैं बैटिंग बॉलिंग तो मेरा पाकिस्तानी कोच होगा जब मैं इसको अथॉरिटी पे आऊँगा, और मैं एक फील्डिंग कोच 1 साल के लिए बुलाऊंगा, वो भी साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड का, मे बी ऑस्ट्रेलियन। 1 साल अपने 20-25 लड़कों को ट्रेन करा के मैं फील्डिंग कोच को भी फारिग कर दूंगा कि अब सारे अपने पाकिस्तानी हो गए। तो आप उनको लें जो अपनी सर्विसेज देने के लिए बेचैन बैठे हुए, ठीक है। और नए, ये जो नए लड़के भी हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा नाम लें। ये कोच बॉब वुलमर वॉज नेवर अ ग्रेट क्रिकेटर, जो कि दुनिया में एक बड़ा जबरदस्त कोच साबित हुआ। और कोच के लिए ये जरूरी भी नहीं है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी भी हो, जरूरी नहीं कोच एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। देखिए बिल्कुल ऑब्जर्वर होता है, और उसको क्रिकेट की समझ होती है, वो आपके वीक पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स पकड़ के आपको बताया था कि देखो बेटा ये प्रॉब्लम है और ये हमारा प्लस पॉइंट है, ये बताना होता है कोच को। और मैंने आपसे कहा ना कि कोच खेलता नहीं है, लेकिन फ़हीम कोच फील्ड में नजर आ रहा होता है। वो देखता है कि लड़के जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और जिस गेम प्लान के साथ चल रहे हैं, गेम प्लान जीरो, प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन जीरो। एक हमारी इतनी अच्छी टीम को, अब मैं अल्लाह से हम सब दुआ करेंगे, लाजमी दुआ तो करेंगे अपनी टीम के लिए कि अल्लाह करे कल हमारा ज़बरदस्त कम बैक हो और हम